है ना। इसके बाद में फिर आया गोल्ड स्टीन ने और गया अंदर गया, ओ माय गॉड कुछ मिला है, कुछ मिला है, क्या मिला है, क्या मिला है, प्रोटॉन मिला है, क्या मिला है, प्रोटॉन मिला है। अब रदरफोर्ड और गोल्ड स्टीन के बीच में लड़ाई हो जाती है। क्या लड़ाई हो जाती है? रदरफोर्ड बोलता है कि देख ये नाभिक जो है इसकी खोज मैंने की तो प्रोटॉन भी मेरा है। गोल्ड स्टीन बोलता है नहीं नहीं प्रोटॉन मेरा है। रदरफोर्ड बोलता है कि नहीं, नाभिक की खोज मैंने करी तो प्रोटॉन उसके अंदर से कुछ भी चीज मिली तो वो क्या है, वो मेरी है। गोल्ड स्टीन बोलता है कि भाई साहब ये तो दिक्कत वाली बात है। क्या है दिक्कत वाली बात है? देखो मेरी बात सुनो कि एक रोड है ना, और एक रोड पे से कुछ भी वस्तु गिर गई तो जिसको मिलेगी उसकी हुई। ऐसा कौन बोलता है? गोल्ड स्टीन बोलता है ना। सीखना, जागरूकता और शिक्षा ही इस चैनल का उद्देश्य है। द इशू सर एक शिक्षक हैं जिनकी विशेषज्ञता जटिल विषयों को सरल और वस्तुनिष्ठ तरीके से मानचित्र के आधार पर समझाने में निहित है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है परमाणु संरचना, और स्टार्ट करते हैं हम परमाणु संरचना को। तो देखते हैं परमाणु संरचना जो है, अगर इसे हम कहेंगे तो ये जो आपका परमाणु संरचना है इसे हम इंग्लिश में एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसे हम कहेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। किसी को कोई प्रॉब्लम आए, कोई समस्या आए तो आप जो है कमेंट के माध्यम से अपना जवाब साझा कर सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। कोई इंग्लिश मीडियम वाले हो, किसी को इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा चैप्टर कौन सा होगा? हमारा चैप्टर जो होगा वह होगा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये हमें पढ़ना है। अब इसके बारे में हमें देखना है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये क्या होता है, परमाणु क्या होता है। तो परमाणु, कल हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है पदार्थ। कौन सा चैप्टर पढ़ा था हमने? पदार्थ चैप्टर पढ़ा था हमने। पदार्थ यानी कि मैटर पढ़ा था हमने, और मैटर को आपने जो है भली भांति उसको समझा होगा, और उससे आपके क्वेश्चन भी बनेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि पदार्थ जो होता है उसकी कितनी अवस्था है, तो आपको बताना है 2 अवस्था है, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था भी जो है उसे 5 भागों में बांटा गया है, और रासायनिक अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो हमने कल समझ ली थी। अब हम बढ़ते हैं आगे परमाणु संरचना की तरफ। तो पदार्थ जो है वह परमाणु से ही जुड़ा होता है। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ जो होता है, ठीक है, यह छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है। पदार्थ की अगर हम बात करेंगे तो पदार्थ क्या होता है भाई साहब? तो पदार्थ जो होता है वह छोटे छोटे, है ना। पदार्थ, सबसे पहले हम पदार्थ को समझेंगे। पदार्थ, है ना, पदार्थ यानी कि मैटर। पदार्थ यानी कि मैटर, है ना, मैटर। अगर हम मैटर की अगर बात करते हैं यहाँ पर कि मैटर है क्या, तो मैटर जो है ये छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है भाई साहब? तो ये छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना है। छोटे 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 परमाणु से मिलकर बना हुआ है। परमाणु, परमाणु से मिलकर बना है, से मिलकर बना है। ओके, है ना। पदार्थ की अगर बात करेंगे हम कि पदार्थ होता क्या है, तो पदार्थ जो होता है यह छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है। और परमाणु जो है, ये पदार्थ जो है, यह हमने कल समझा था, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये जो पदार्थ है ये हमने कल समझ लिया था। अब परमाणु क्या होता है ना। पदार्थ अगर हमने देखा, मैटर जो देखा, यह छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है साथियों? यह छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है। अब ये परमाणु क्या होता है, इस परमाणु को हम समझते हैं। ये परमाणु आखिर होता क्या है? परमाणु को हम बोलते हैं एटॉम। क्या बोलते हैं परमाणु को? परमाणु को हम एटॉम बोलते हैं, है ना, परमाणु। अब हम बात करते हैं यहाँ पर परमाणु की। किसकी बात करते हैं साथियों? यहाँ पर हम परमाणु की बात करते हैं, परमाणु, या फिर इसको हम बोलेंगे एटॉम। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे हम? इंग्लिश में इसे हम एटॉम कहेंगे, परमाणु, या फिर हम कह देंगे इसको एटॉम। एटॉम की अगर बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले जो परमाणु है, भारत में सबसे पहले, है ना, इंडिया में, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में सबसे पहले, इंडिया में सबसे पहले, इंडिया में सबसे पहले, इंडिया में सबसे पहले परमाणु के बारे में जो है, ठीक है, इंडिया में सबसे पहले परमाणु के बारे में कणाद ने बताया। किसने बताया? कणाद ने। सबसे पहले किसने बताया भाई साहब? तो सबसे पहले जो बताया वह बताया कणाद ने। भारत में या फिर इंडिया में परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया? इंडिया में सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया? कणाद ने बताया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि परमाणु जो है ना, इंडिया में सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया? कणाद ने बताया। लेकिन ये जो परमाणु है, इस परमाणु को जो व्यापक और विस्तृत रूप से जो बताया है ना, परमाणु जो है आपका, इस परमाणु को
परमाणु, है ना। परमाणु को व्यापक, व्यापक या इसे कहेंगे हम विस्तृत, व्यापक या फिर विस्तृत, व्यापक या फिर विस्तृत रूप से, विस्तृत रूप से किसने बताया, विस्तृत रूप से, है ना। तो विस्तृत रूप से जो है वह बताया व्यापक, और विस्तृत रूप पे यानी कि बड़े तौर पर किसने बताया, तो वह बड़े तौर पर बताया है जॉन डाल्टन ने। किसने बताया साथियों, तो वह बताया है जॉन डाल्टन ने। यह आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं व्यापक रूप से किसने बताया, उनका नाम है जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन, है ना। तो परमाणु सिद्धांत या परमाणु संरचना के बारे में हम अगर बात करते हैं, ठीक है, तो वह इंडिया में तो सबसे पहले किसने बताया है, कणाद ने बताया। आप सभी को यह पता होना चाहिए कि इंडिया में सबसे पहले किसने बताया, कणाद ने बताया। लेकिन इसे व्यापक रूप से फिर विस्तृत रूप से किसने बताया, तो विस्तृत रूप से जो बताने का काम किया है वह जॉन डाल्टन ने किया है। किसने किया है, जॉन डाल्टन ने कहा है। इसीलिए ये जो जॉन डाल्टन है, इसीलिए जो जॉन डाल्टन है, इन जॉन डाल्टन को जो है परमाणु का जनक भी कहा जाता है। जॉन डाल्टन को क्या कहा जाता है, परमाणु का जनक। परमाणु जो है परमाणु का जनक, परमाणु का जनक, फादर ऑफ एटॉम। क्या कहते हैं इनको, इनको कहते हैं फादर, फादर ऑफ एटॉम, फादर ऑफ एटॉम। तो जॉन डाल्टन जो है, जॉन डाल्टन साहब को जो है इन्होंने विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या करी, व्यापक रूप से इसकी व्याख्या करी, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि ये परमाणु का जनक है या फादर ऑफ एटॉम है। एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, फादर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना के पिता किसे कहा जाता है, वो जॉन डाल्टन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने परमाणु जो है उसकी व्यापक संरचना की है, विस्तृत संरचना है की है। लेकिन भाई साहब जो है विज्ञान को पहले प्राथमिकता क्यों दी जाती है, विज्ञान को प्राथमिकता इसलिए दी जाती है क्योंकि विज्ञान कहता है कि अगर हमने कुछ बात कही है और माना कि वो बात अगर सही है या फिर गलत है ना, और कुछ भी बात हमने बोल दी कि इसका निर्माण इसने कर दिया है और इसको ये तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसी बात कर दी, लेकिन बाद में कोई व्यक्ति आया और उसने तोड़ दिया उसको, उसने उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, तो फिर हमारी बात तो गलत साबित हो गई। और विज्ञान बोलता है कि गलत है तो गलत है भैया, इसलिए विज्ञान को क्या दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पर जॉन डाल्टन जो है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि परमाणु शब्द की उत्पत्ति किसने की है, जॉन डाल्टन ने की है। एटॉम शब्द की उत्पत्ति भी किसने की है, जॉन डाल्टन ने की है। परमाणु का जनक भी किसे कहा जाता है, डाल्टन साहब को कहा जाता है। परमाणु सिद्धांत भी किसने दिया, जॉन डाल्टन ने कहा है ना। और फादर ऑफ एटॉम किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ एटॉम भी किसे कहा जाता है, जॉन डाल्टन को कहा जाता है। लेकिन इन्होंने एक गड़बड़ी कर दी, एक गड़बड़ी क्या कर दी इन्होंने बोल दिया कि परमाणु जो है इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, परमाणु जो है इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। इन्होंने क्या बात बोल दी भाई साहब, इनने बोला कि ये जो परमाणु है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, है ना, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। इन्होंने एक गड़बड़ी कर दी कि क्या कर दी इन्होंने गड़बड़ी कर दी कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। अब ये तो दिक्कत वाली बात हो गई, है ना। क्या सभी को प्रॉपर आवाज आ रही है? अगर सभी को प्रॉपर आवाज आ रही है तो यस लिखिए ना, और कमेंट के माध्यम से कमेंट करते रहिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। कमेंट अगर करते रहोगे कि बिल्कुल सर समझ में आ रहा है ना, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप सभी यहाँ पर उपस्थित हो, है ना। तो कमेंट आप करते रहिए और कमेंट के माध्यम से अपने जवाब भी साझा करते रहिए। कोई डाउट हो तो डाउट भी पूछते रहिए आप, ओके। तो हम बात करते हैं जॉन डाल्टन साहब की। इन्हें परमाणु का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ एटॉम कहा जाता है। परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, इन्होंने एक गड़बड़ी कर दी। इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने बोल दिया कि परमाणु को भाई साहब तोड़ा नहीं जा सकता है। और आए व्यक्ति कोई, है ना, जो परमाणु को तोड़ के चले गए, कोई व्यक्ति आए जो क्या करके चले गए, जो परमाणु को तोड़ के चले गए। दूसरे पेज पे हम चलते हैं, कोई आए और परमाणु के क्या करके चले गए, परमाणु को तोड़ के चले गए। अब वो आए वो कौन थे, वो हम देखते हैं सबसे पहले, है ना। और परमाणु को जो तोड़ा, है ना, तो परमाणु को जो तोड़ा है भाई साहब, परमाणु की अगर हम बात करते हैं, जॉन डाल्टन ने तो कहा था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, यानी कि ये जो एटॉम है इस एटॉम को तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन आए व्यक्ति और इसको तोड़ दिया, और तोड़ा भी कितने पार्ट में, बहुत सारे पार्ट में तोड़ दिया। कौन कौन से पार्ट में तोड़ दिया वो हम यहाँ पर समझेंगे, और फिर इसकी पृष्ठभूमि को हम समझेंगे सही ढंग से, है ना। कितने पार्ट में तोड़ दिया, एक तो इनने तोड़ा है इलेक्ट्रॉन में, एक किस में तोड़ दिया, तो एक इनने तोड़ा है इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन, है ना। अब देखना आप कितने पार्ट में तोड़ा है, जबकि ये बोल के गए थे कि तोड़ा नहीं जा सकता है। एक तो तोड़ा है इलेक्ट्रॉन, एक इनने तोड़ा है प्रोटॉन,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, उसके बाद में पॉजिट्रॉन, उसके बाद में पॉजिट्रॉन, उसके बाद में न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, उसके बाद में एंटी न्यूट्रिनो, उसके बाद में एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, उसके बाद में मेसान, उसके बाद में मेसान, उसके बाद में पाई मेसान, उसके बाद में पाई मेसान, है ना, और उसके पश्चात उसके बाद में फिर बोसान, उसके बाद में फिर क्या, बोसान, है ना। उसके बाद में एक और बच चुका है आपका, उसको लिख देते हैं, उसके बाद में बोसान, उसके बाद में किस में तोड़ दिया, बोसान में तोड़ दिया है। परमाणु को इतने पार्टिकल में तोड़ दिया है, परमाणु को इतने पार्टिकल में तोड़ दिया है भाई साहब, है ना, ये आपको देखना है। एक व्यक्ति आए थे जॉन डॉल्टन साहब, एक व्यक्ति आए थे जॉन डॉल्टन साहब, उन्होंने कहा कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। उन्होंने क्या कह दिया कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। तो आए बहुत सारे आपके और हमारे जैसे, उन्होंने बोला कि ये लीजिए, तोड़ दिया। और अभी वर्तमान में आधुनिक समय में जो है जॉन डॉल्टन के सिद्धांत को खारिज कर दिया गया है, या फिर उनका सिद्धांत जो है वो असफल हो चुका है। क्यों? क्योंकि इतने व्यक्ति आए आके और परमाणु को क्या कर दिया, तोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पाई, है ना, मेसान, पाई मेसान, बोसान, इतने सारे तत्वों में, इतने सारे कणों में इस परमाणु को तोड़ दिया। और उन्होंने कहा था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। और पदार्थ कैसे बनता है? परमाणु के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर क्या बना होता है? पदार्थ बना होता है। और जॉन डॉल्टन साहब ने यह भी कह दिया कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन उनको तोड़ दिया। लेकिन सबसे पहले परमाणु के रूप में व्यापक जो सिद्धांत दिया था, व्यापक जो संरचना दी थी, विस्तृत रूप से जो संरचना दी थी, वह जॉन डॉल्टन साहब ने दी थी। इसलिए परमाणु का जनक किसे कहा जाता है? जॉन डॉल्टन साहब को कहा जाता है। और फादर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है? जॉन डॉल्टन साहब को कहा जाता है। लेकिन इतने रूप में इसको तोड़ दिया। अच्छा, इसमें भी दो पार्ट कर दिए, इसमें भी क्या कर दिए? दो पार्ट कर दिए। इन्होंने बोला कि ये जो कण है, ये क्या है? ये सारों के सारों इनको कणों में तोड़ दिया है परमाणु को। तो ये जो कण है, इन कण के भी दो पार्ट कर दिए। कण के कितने पार्ट कर दिए? दो पार्ट कर दिए कण के, है ना। कण के दो पार्ट कर दिए। एक तो हो जाएगा स्थायी कण और एक हो जाएगा अस्थायी कण। जो नियमित रूप से परमाणु में मौजूद रहता है उसे हम कहते हैं स्थायी कण, है ना। इसको भी कितने कण में, इसको भी कितने पार्ट में बांट दिया है? इसको भी दो पार्ट में बांट दिया। अगर हम कण की बात करेंगे, अगर कणों की हम बात करते हैं, तो इन्हें भी कितने पार्ट में बांट दिया है? इन्हें भी दो पार्ट में बांट दिया है कण। अगर हम यहाँ पर ये कणों की बात करेंगे, ये जितने भी कण हैं, इनकी अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर इन्हें भी दो पार्ट में बांट दिया है। कौन कौन से पार्ट में बांट दिया है भाई साहब? तो एक तो होता है आपका स्थायी कण। एक कौन सा होता है? एक तो होता है आपका स्थायी कण, दूसरा आपका होता है अस्थायी कण। दूसरा आपका क्या होता है? अस्थायी कण, है ना। एक तो होता है आपका स्थायी कण, एक होता है आपका अस्थायी कण, है ना। ये हम समझते हैं ये क्या होता है, ठीक है। तो जो नियमित रूप से परमाणु में मौजूद हो, है ना, जो नियमित रूप से परमाणु में मौजूद हो, नियमित या फिर हम अनिवार्य भी कह सकते हैं। तो जो अनिवार्य रूप से, जो अनिवार्य रूप से, है ना, कहां पर मौजूद हो भैया? परमाणु में मौजूद हो, परमाणु में स्थित हो या फिर मौजूद हो, स्थित हो, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्थायी कण। और यह कौन कौन से हो सकते हैं? तो यह तीन प्रकार के आपके स्थायी कण होंगे। एक तो होगा आपका इलेक्ट्रॉन, एक होगा आपका प्रोटॉन, एक होगा आपका न्यूट्रॉन। ये तीन जो हैं यह स्थायी कण हैं। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछते हैं निम्नलिखित में से स्थायी कण कौन कौन से हैं? तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों जो है यह स्थायी कण है ना। तो ये अनिवार्य रूप से परमाणु में स्थित होते हैं। ये इनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और कुछ होते हैं अस्थायी कण, है ना। तो वह, है ना, जो अनिवार्य रूप से, जो क्या है? अनिवार्य रूप से
जो अनिवार्य रूप से परमाणु जो अनिवार्य रूप से परमाणु में स्थित नहीं हो, है ना, नहीं हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अस्थायी कण। उन्हें हम क्या कहेंगे साथियों? उन्हें हम कहेंगे अस्थायी कण। अब वह कौन कौन से हो सकते हैं? तो आप सभी को पता ही है, ऊपर लिखा हुआ है पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, है ना। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, है ना। उसके बाद में एंटी न्यूट्रिनो, तो ये एंटी न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो। उसके बाद में, है ना, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। उसके बाद में मैसान, तो उसके बाद में ये मैसान। उसके बाद में पाई मेसान। उसके बाद में कौन आ जाएगा? आपका पाई मेसान। और उसके बाद में आ जाएगा आपका बोसान। इतने जो कण हैं, यह अस्थायी कण हैं, ये क्या है? यह अस्थायी कण हैं। परमाणु की अगर हम बात करते हैं तो परमाणु एटॉम है। एटॉम को पहली बार जो है जॉन डाल्टन ने एटॉम शब्द का प्रयोग किया है, इसीलिए जॉन डाल्टन को परमाणु का जनक भी कहा जाता है। और आप सभी को यह पता होना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। आए कुछ लोग आपके जैसे और हमारे जैसे कुछ वैज्ञानिक आए और उन्होंने उसको तोड़ दिया, और उन्होंने बोला कि भाई साहब हमने तोड़ दिया है इसको, देखिए हमने इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया है। और उन्होंने बताया देखो कितने पार्ट में तोड़ा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बाद में पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मैसान, पाई मैसान, बोसान, इतने सारे कणों में तोड़ दिया। और फिर उन्होंने बोला कि आपका सिद्धांत जो है वो क्या हो चुका है, वो असफल हो चुका है। तो कोई भी व्यक्ति यहां पर स्थायी नहीं है, आपको भी पता है हमारी मृत्यु स्थायी नहीं है, सब कुछ अस्थायी है, सब कुछ क्या है, अस्थायी है। और यहां पर भी इन्होंने साबित कर दिया है कि ये क्या है, यह अस्थायी है ना। तो अब कण की अगर हम बात करेंगे तो एक तो होता है स्थायी कण, एक होता है अस्थायी कण, जो कि हमने यहाँ पर समझ लिए, जो कि अनिवार्य रूप से परमाणु में स्थित हो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और जो नहीं स्थित हो उसे हम कहते हैं पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मैसान, पाई मैसान और बोसान। ये हम इन्हें कह सकते हैं। अगर सभी को समझ में आ चुका है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या आप सभी को समझ में आ चुका है? अगर आप सभी को समझ में आ रहा हो तो हम आगे बढ़ जाते हैं। बताइए, क्या सब चंगा, सब राजी खुशी, सब राजी खुशी? ओके, फिर आगे बढ़ जाते हैं, ओके। चलो, ये हमने ये बात कर ली है हमने, ठीक है ना। अब बात करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, आगे चलते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन, है ना। ये हो चुका है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब। एक व्यक्ति आए, उन व्यक्ति का नाम है रदरफोर्ड। क्या नाम है उन व्यक्ति का? उन व्यक्ति का नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। और ये एक सिद्धांत देते हैं, परमाणु का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत देते हैं? परमाणु का सिद्धांत देते हैं रदरफोर्ड, है ना। रदरफोर्ड आते हैं भाई साहब, और रदरफोर्ड एक सिद्धांत देके जाते हैं, और यह सिद्धांत कौन सा होगा आपका? रदरफोर्ड, 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 रदरफोर्ड आते हैं और एक सिद्धांत देके जाते हैं। कौन सा सिद्धांत देके जाते हैं? परमाणु का सिद्धांत देके जाते हैं। और ये बोलते हैं भाई साहब, क्या बोलते हैं ये, कि जो भी परमाणु है आपका, है ना, आपका जो परमाणु है, चलो ये क्या बन चुका है आपका? ये परमाणु बन। इन्होंने एक सोने की जो चादर है, उस सोने की चादर पर 20,000 अल्फा किरणें इन्होंने गुजारी। अब अल्फा किरणें इन्होंने गुजारी तो कुछ जो अल्फा किरणें हैं वो तो बिल्कुल सीधी सट निकल गई। कैसे निकल गई? बिल्कुल सीधी, बिल्कुल ऐसे सीधी निकल गई वो, है ना, ऐसे करके निकल गई है, बिल्कुल सीधी निकल गई। और कुछ जो किरणें हैं वह यहां से जाके और यहां से मुड़ गई, यहां से आके इधर मुड़ जाती है। और एक जो अल्फा किरण जाती है ना, ऐसे इधर मुड़ जाती है।
ऐसे निकल जाती है। ठीक है, देखिए इसको, कुछ इस प्रकार से अल्फा किरणें निकल जाती है। रदरफोर्ड साहब ने जो है सोने की पतली चादर पर अल्फा किरणें गुजारी, 20,000 अल्फा किरणें गुजारी। अब कुछ जो किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी सट निकल जाती है। तो रदरफोर्ड साहब ने कहा है कि परमाणु जो है वह परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। देखो इधर से भी निकल गई है, इधर से भी निकल गई, इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। कुछ जो किरणें हैं वो तिरछी आके यहाँ पर और तिरछी चली जाती है। देखो यहाँ से क्या आ गई, तिरछी चली गई है। तो इन्होंने बोला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वह क्या है, वह आपका धनात्मक है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, तो इनने बोल दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है भाई साहब वो क्या है, वो धनात्मक है। परमाणु का जो अधिकांश भाग है वह क्या है, वह धनात्मक है, ऐसा इनने बोल दिया। रदरफोर्ड साहब ने क्या बोल दिया कि ये जो किरणें हैं, जो किरणें गुजारी है अल्फा किरणें सोने की पतली चादर से गुजारी है, तो कुछ किरणें जो है इसे पार कर जाती है परमाणु को। इसका अर्थ यह है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। और कुछ किरणें जो आती है और तिरछी निकल जाती है, इसका मतलब यह है कि परमाणु का जो बीच का भाग है वह धनात्मक है ना। परमाणु का कुछ भाग जो है वह क्या है, वह धनात्मक है। फिर क्या होता है, फिर एक और किरण आती है और एक और किरण आती है और इससे टकराती है और डबल टकरा के और फिर वापस इधर आ जाती है। इसका मतलब इनने बोला कि परमाणु का जो बीच का जो भाग है वह ठोस है। परमाणु का जो बीच का भाग है वह क्या है, वह ठोस है। रदरफोर्ड साहब 3 बातें बोल के चले गए। रदरफोर्ड साहब क्या बोल के चले गए, 3 बातें यह बोल के चले गए। क्या बोल के चले गए कि अगर इस सोने की पतली महीन चादर में से अल्फा किरणों को अगर गुजारा जाता है तो अल्फा किरण जो है, कुछ अल्फा किरण जो है इसको पार कर जाती है। इसका मतलब है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है और कुछ किरण तिरछी निकल जाती है। इसका अर्थ यह है कि अधिकांश का कुछ भाग धनात्मक है और एक किरण जाती है और लौट के डबल आ जाती है। इसका मतलब ये है कि परमाणु का जो बीच वाला भाग है यह ठोस है और ठोस के साथ साथ क्या है, ये धनात्मक भी है। अब अल्फा किरण जो थी है ना, अब ये कैसे पता चला कि ये धनात्मक है, तो इनने जो अल्फा किरण गुजारी थी, रदरफोर्ड साहब ने जो अल्फा किरण गुजारी थी, अल्फा किरण है ना, यह अल्फा किरण जो है यह पॉजिटिव थी, यह सब धनात्मक थी और धनात्मक से ही धनात्मक टकरा कर जाता है, इसीलिए ये टकरा कर चली गई। इसलिए पता चल चुका है यहाँ पर कि ये जो इसका जो अधिकांश भाग है ये क्या है, ये धनात्मक है। ये अधिकांश भाग क्या है, यह भाई साहब धनात्मक है। ओके, तो आप सभी को भी पता चल चुका होगा कि अधिकांश भाग क्या है, धनात्मक है। तो अगर क्वेश्चन पूछते हैं, अब ये बीच वाला जो पार्ट है, इस बीच वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, इस बीच वाले पार्ट को हम कहेंगे नाभिक। क्या कहेंगे, नाभिक कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे नाभिक कहेंगे। अब 20 सेंटर में गए भैया है ना, 20 सेंटर में गए तो यहाँ पर इनको मिला नाभिक। तो नाभिक की खोज कोई किसने कर दी, रदरफोर्ड साहब ने कर दी। इन्होंने बोला ओ माय गॉड, नाभिक मिला है, 20 सेंटर में क्या मिला है, नाभिक मिला है ना। केंद्रक को हम क्या कहेंगे, नाभिक कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे हम इसे, है ना। तो परमाणु के अंदर नाभिक की खोज किसने करी, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि केंद्रक के अंदर जो नाभिक की खोज है, जो न्यूक्लियस की खोज है, वह कौन करने वाले हैं, तो वह आपके रदरफोर्ड साहब करने वाले हैं। रदरफोर्ड साहब है ना, किसने कर दी, रदरफोर्ड साहब ने कर दी। आइए, किसने कर दी, रदरफोर्ड साहब ने कर दी। और रदरफोर्ड साहब ने करी कि रदरफोर्ड साहब ने इसकी खोज की और फिर बोला कि परमाणु जो है यह परमाणु के बीच सेंटर में कौन होता है, नाभिक होता है। परमाणु के बीच सेंटर में कौन होता है साहब, परमाणु के बीच सेंटर में कौन होता है, नाभिक होता है। और परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए आपको नाभिक का द्रव्यमान याद करना जरूरी है। ये बोल के चले गए कि परमाणु का द्रव्यमान अगर आपको ज्ञात करना है तो परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए आपको कौन सा द्रव्यमान ज्ञात करना है, आपको नाभिक का द्रव्यमान ज्ञात करना है ना। नाभिक का द्रव्यमान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। फिर देखो इन्होंने एक और वैज्ञानिक आते हैं, है ना, एक और वैज्ञानिक आते हैं और वह वैज्ञानिक आते हैं कौन, उनका नाम है जे थॉमसन। क्या नाम है उनका, जे थॉमसन नाम है उनका। उन वैज्ञानिक का नाम क्या है साथियों, उन वैज्ञानिक का नाम है जे थॉमसन। जे थॉमसन आते हैं फिर, है ना। इतने तो आपको बात समझ में आ चुकी होगी, तो अब बढ़ जाते हैं हम आगे।
ये लीजिए हम आगे बढ़ जाते हैं। जो जे थॉमसन आते हैं और जे थॉमसन जो है वह इलेक्ट्रॉन की खोज कर देते हैं। किसकी खोज कर देते हैं? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन करते हैं? तो जे थॉमसन करते हैं। कौन करते हैं? जे थॉमसन। जे थॉमसन। जे थॉमसन जो है वह किसकी खोज करते हैं? वह इलेक्ट्रॉन की खोज करते हैं। इन्होंने बोला कि परमाणु जो है इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। परमाणु के बाहर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। परमाणु के बाहर चक्कर लगाने वाला जो तत्व है वह कौन है? वह भाई साहब कौन है? वह इलेक्ट्रॉन है। वह कौन है? वह इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने कर दी? इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी जे थॉमसन ने। उसके बाद में आते हैं प्रोटॉन। उसके बाद में क्या आते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन मिलता है इनको। और प्रोटॉन कहाँ से मिलेगा? तो प्रोटॉन की हम बात करते हैं तो प्रोटॉन कहाँ से मिलेगा ये मैंने आपको बता देता हूँ। ये जो नाभिक है, नाभिक के बाहर कक्षा में नाभिक के बाहर चक्कर कौन लगाता है? तो नाभिक के बाहर जो चक्कर लगाता है वह इलेक्ट्रॉन है। नाभिक के बाहर चक्कर लगाने वाले तत्व का नाम क्या है? कण का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसका नाम क्या है? इसका नाम इलेक्ट्रॉन है। ओके, इसका नाम इलेक्ट्रॉन है। और आपका जो नाभिक है, इस नाभिक के अंदर दो कण मौजूद होते हैं। एक का नाम है न्यूट्रॉन। एक का नाम क्या है? एक का नाम है न्यूट्रॉन, जिस पर बिल्कुल न्यूट्रल होता है। और एक का नाम है प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिव होता है। इस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। और इस पर कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रल चार्ज होता है। बिल्कुल ये बिल्कुल शून्य होता है और इसका मान होता है ये पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन के जो खोज करता है वह कौन है? जे थॉमसन है। जे थॉमसन। प्रोटॉन, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है भाई साहब? प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? प्रोटॉन के खोजकर्ता है रदरफोर्ड। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड, है ना। अब देखो, प्रोटॉन जो है उसके खोजकर्ता की जगह आपको रखना है याद गोल्डस्टीन। क्या याद रखना है आपको? गोल्डस्टीन याद रखना है। क्यों याद रखना है मैं आपको अभी बताता हूँ। गोल्डस्टीन, 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 है ना। अब देखिए क्यों क्यों याद रखना है आपको? ये याद इसलिए रखना है क्योंकि यहाँ पर देखते हैं रदरफोर्ड जो है इन्होंने परमाणु को खोजा। तो परमाणु को जैसे अंदर गए फाटक खोल के तो इनको मिला नाभिक। क्या मिल गया? नाभिक मिल गया। अब इनने बोला कि आप कहाँ अंदर चलेंगे, आप कहाँ अंदर चलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में फिर आया गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने और गया, अंदर गया। ओ माय गॉड, कुछ मिला है, कुछ मिला है। क्या मिला है? क्या मिला है? प्रोटॉन मिला है। क्या मिला है? प्रोटॉन मिला है। अब रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन के बीच में लड़ाई हो जाती है। क्या लड़ाई हो जाती है? रदरफोर्ड बोलता है कि देख ये नाभिक जो है इसकी खोज मैंने की तो प्रोटॉन भी मेरा है। गोल्डस्टीन बोलता है नहीं नहीं, प्रोटॉन मेरा है। रदरफोर्ड बोलता है कि नहीं, नाभिक की खोज मैंने करी तो प्रोटॉन, उसके अंदर से कुछ भी चीज मिली तो वो क्या है? वो मेरी है। गोल्डस्टीन बोलता है कि भाई साहब ये तो दिक्कत वाली बात है। क्या है? दिक्कत वाली बात है। देखो मेरी बात सुनो कि एक रोड है ना, और एक रोड पे से कुछ भी वस्तु गिर गई तो जिसको मिलेगी उसकी हुई। ऐसा कौन बोलता है? गोल्डस्टीन बोलता है ना। तो ये बोलता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना, खोज करता तुम बन जाओ लेकिन नाम तो मैं दूंगा, इसका नाम मैं दूंगा। इसीलिए बोलते हैं कि प्रोटॉन जो है आपका, प्रोटॉन, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन है। लेकिन इसका नामकरण किसने किया? नामकरण, नामकरण, नामकरण की अगर हम बात करते हैं तो नामकरण कौन करता है? नामकरण करते हैं आपके रदरफोर्ड साहब। कौन करते हैं? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड करते हैं, है ना। खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन। लेकिन नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है, यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद में फिर अंदर, है ना, उसके बाद में और फिर अंदर जाते हैं और फिर इसके अंदर जाते हैं, है ना। ये जो भी है आपका परमाणु, है ना, परमाणु के अंदर गए नाभिक, नाभिक के अंदर और जूम करके देखा और खोज करी इसकी, है ना। एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है चेडविक। क्या नाम है? चेडविक। चेडविक ने देखा, ओ माय गॉड, और जूम करा तो उन्होंने बोला ओ माय गॉड, कुछ मिला है। क्या मिला है? न्यूट्रॉन मिला है। क्या मिला है? न्यूट्रॉन मिला है। क्या मिल चुका है इनको? इनको न्यूट्रॉन मिल चुका है ना। तो इनको न्यूट्रॉन मिल चुका है। तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है साहब? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता है चेडविक। कौन है? चेडविक है, चेडविक है। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर रदरफोर्ड ही जाके देख लेता सारी चीजें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हमें अलग अलग वैज्ञानिक को पढ़ना पड़ता है क्या? नहीं पढ़ना। अगर कौन कर देता? अगर आपके रदरफोर्ड साहब ही अगर कर देते तो फिर पढ़ना पड़ता क्या? नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन उन्होंने की नहीं तो फिर पढ़ना पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, है ना। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की हम बात करते हैं यह होती है सन 1897 में। कब होती है इलेक्ट्रॉन की खोज? इलेक्ट्रॉन की खोज की आपको याद रखना है 1897, 1897,
1997 इलेक्ट्रॉन की खोज। प्रोटॉन की जो खोज होती है वह होती है सन 1919 में। कब होती है? 1919 में। और न्यूट्रॉन की जो खोज करते हैं वह करते हैं 1932 में। कब करते हैं? 1932 में। यह आपको याद होना चाहिए, यह आपको याद होना चाहिए। तो इसकी खोज कर देते हैं। चलिए देख लेते हैं अब थोड़ा सा, है ना, स्टार्टिंग से थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर इसको करते हैं हम खत्म, है ना। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो पदार्थ जो होता है, पदार्थ छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु यानी कि एटॉम। एटॉम शब्द पहली बार जो है इंडिया में अगर बात करते हैं तो इंडिया में परमाणु के बारे में कणाद ने बताया, लेकिन व्यापक रूप से इसे विस्तृत रूप से किसने बताने का काम किया? इसे जॉन डाल्टन साहब ने बताने का काम किया है। परमाणु का जो जनक है, फादर ऑफ एटॉम जो है वह जॉन डाल्टन साहब है। परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता इन्होंने बोल दिया, लेकिन बाद में आए कुछ वैज्ञानिक, उन्होंने तोड़ दिया। परमाणु जो है वह एटॉम है। एटॉम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान, पाई मेसान, बोसान, इतने सारे कणों में तोड़ दिया। और फिर बोला कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्थायी कण, एक होता है अस्थायी कण। एक तो होता है स्थायी कण, एक होता है अस्थायी कण। तो स्थायी कण जो होता है, जो अनिवार्य रूप से परमाणु में स्थित हो, उसे स्थायी कण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। अस्थायी कण अनिवार्य रूप से परमाणु में स्थित नहीं हो, उसे कहते हैं प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान, पाई मेसान और बोसान। इतने सारे तत्व हो जाएंगे आपके, इतने सारे कण हो जाएंगे आपके। फिर रदरफोर्ड साहब ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया और उसमें बताया कि कैसे मैंने सोने की महीन चादर पर कुछ अल्फा किरणों को गुजारा, उसमें से अधिकांश किरणें बाहर चली जाती है, इसका मतलब है परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। कुछ किरणें तिरछी चली जाती है, इसका मतलब है अधिकांश का कुछ भाग धनात्मक है। और कुछ किरणें जो है वह डबल मुड़कर आ जाती है, इसका मतलब है परमाणु का बीच वाला जो भाग है वह ठोस है। वह क्या है? वह ठोस है। और बीच में नाभिक की खोज कौन कर देते हैं? रदरफोर्ड साहब। नाभिक की खोज जैसे ही करते हैं ना, बाहर बाहर चक्कर कौन लगा रहा है? चक्कर पकड़ कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कर रहा है नेगेटिव चार्ज के साथ में, है ना। तो आए जे थॉमसन, उन्होंने बोला ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इलेक्ट्रॉन मिला। क्या मिला है? इलेक्ट्रॉन मिला है। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। फिर थोड़ा सा टॉर्च लेके अंदर गए। कौन गए अंदर? गोल्डस्टीन। कौन गया? गोल्डस्टीन गया। गोल्डस्टीन देखो, ओ माय गॉड, क्या मिला? प्रोटॉन मिला। क्या मिला? प्रोटॉन मिला। इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन की लड़ाई हो जाती है। बोले कि मैंने खोज की है इस घर की, तो बोले कि घर के अंदर से प्रोटॉन की खोज मैंने की। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं, खोज करता तू, नामकरण करता मैं। उसके बाद में एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम है चेडविक। चेडविक को टॉर्च लेके अंदर जाते हैं। ओ माय गॉड, क्या मिला? ओ माय गॉड, न्यूट्रॉन मिला। क्या मिला है? न्यूट्रॉन मिला है। तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन हो चुके हैं? यहाँ पे चेडविक हो चुके हैं। कौन हो चुके हैं? चेडविक। आगे बढ़ जाते हैं। आगे अगर अपन बढ़ेंगे तो 1897 यानी कि 1897 में इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन है। 1919 में प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन है और 1932 में न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चेडविक है। आपको एक ट्रिक से याद रखना है, ईंट पर नाच। क्या ट्रिक याद रखनी है आपको? ईंट पर नाच, है ना। ईंट पर नाच, एक ट्रिक याद रखनी है आपको, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। ई से हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, टी से हो जाएगा थॉमसन, पर से हो जाएगा प्रोटॉन, र से हो जाएगा रदरफोर्ड। लेकिन रदरफोर्ड की जगह आपको गोल्डस्टीन याद रखना है ना। न्यू से हो जाएगा न्यूट्रॉन और च से हो जाएगा चेडविक, है ना। तो इसकी जगह आपको रदरफोर्ड जो है वो नामकरण करता है, लेकिन खोज करता कौन है? आपके गोल्डस्टीन है। ये आपको याद रखना है।